नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हेमचंद्र के बारे में पढ़ेंगे। हेमचंद्र के बारे में इसमें हेमचंद्र का परिचय और वो प्रमुख पॉइंट रखे गए हैं जो प्रत्येक परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो चलिए हेमचंद्र के बारे में देखते हैं। हेमचंद्र का जन्म 12वीं सदी में हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको 12वीं सदी का जैन कवि माना जाता है। ये हेमचंद्र एक प्रमुख जैन कवि है। इनका बचपन का नाम चंगदेव था और ये गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज के यहाँ रहे और उनके पुत्र के यहाँ भी रहे। जब उन्होंने उनके पुत्र ने शासन किया तब भी ये उनके वहाँ रहे। ठीक है, इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। इसी प्रकार कलिकाल सर्वज्ञ शांतिपा को भी कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन आ सकता है कि कलिकाल सर्वज्ञ किन्हें किन्हें कहा जाता है। तो हेमचंद्र तथा शांतिपा को कहा जाता है। इन्हें प्राकृत का पाणी नहीं कहा जाता है। इन्हें प्राकृत का पाणी नहीं कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में योग शास्त्र, देशी नाममाला कोश, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित और चंदोनुशासन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो किसी न किसी परीक्षा में लगातार पूछी गई है। और अब हेमचंद्र जिस भी हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जैन आचार्य लगे हुए वहाँ पे हेमचंद्र के बारे में आपको इस एक छोटे से वीडियो से एक या दो प्रश्न मिल सकते हैं। जो इनकी देशी नाममाला कोश है उसमें 18 बोलियों का विवरण है। ठीक है, और जो इनकी कुमारपाल चरित है इसमें सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल चरित को आधार बनाकर कुमारपाल प्रतिबोध लिखी। ये इंपॉर्टेंट है कि कुमारपाल चरित को आधार बनाकर सोमप्रभ सूरी ने कौन सी रचना लिखी, तो कुमारपाल प्रतिबोध। इनकी प्रमुख पंक्ति है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में लगातार पूछी गई है कि भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु। ये पंक्ति बहुत छोटी सी है परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी न किसी लगातार परीक्षा में पूछी जाती रही है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैन कवि जो है जैसे कि स्वयंभू है और पुष्यदंत है, इन्हें स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और पुष्यदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जैन रचनाओं की प्रवृत्तियों के बारे में लगातार किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैन रचनाओं की प्रवृत्तियाँ क्या है। तो जैन रचनाओं की प्रवृत्तियाँ ये कि जैन रचनाओं ने इन्होंने अपने धर्म का प्रतिपादन किया और इनकी जो रचना है वो कृष्ण एवं महाभारत से संबंधित जो रचना है वो विष्णु पुराण के रूप में मिलती है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक टिप्पणी की थी कि अगर जैन रचनाओं में से अगर जैन शब्द को हटा दिया जाए तो इनकी रचना सिद्धों एवं नाथों के समान दिखाई पड़ती है। तो हम किसी अन्य वीडियो में जैन साहित्य की प्रवृत्तियों को लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो में मैं आपके सामने छोटे छोटे जो वीडियो के द्वारा महत्वपूर्ण जो कवि है उनके बारे में आपके सामने संक्षिप्त विवरण के साथ साथ महत्वपूर्ण पॉइंट को रखकर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।